क्योंकि जब दो प्यार करने वाले जुदा हो जाते हैं तो वो जुदाई फासलों में बदल जाती है और फिर वो इंसान जिंदगी भर तड़पता रहता है, पछताता रहता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम तड़पो, पछताओ। इसीलिए कहता हूं उसे अपने से जुदा मत करना। भाग जाओ, लेकर भाग जाओ उसे। अरे मोहन, कब आए तुम? बस अभी आया। अरे बस बस, जीते रहो। क्या बातें हो रही थी मामा भांजे में? कुछ नहीं, बस इसे जिंदगी की कुछ सच्चाई समझा रहा था। तुम्हारी बात इसे समझ में आई? हाँ, अगर मेरी बात समझ गया तो इसकी जिंदगी बन जाएगी, वरना जिंदगी भर पछताता रहेगा। समझदार होगा तो तुम्हारी बातें जरूर मानेगा। हाँ मम्मी, मुझे मामा जी की बात समझ में आ गई। अब जैसा मामा जी बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। हाँ जी मामा जी, क्योंकि मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ। बस तो लेकर भाग जाओ उसे। जिसके बगैर तुम जी नहीं सकते उसे कभी अपने आप से जुदा मत करो। क्योंकि जब दो प्यार करने वाले जुदा हो जाते हैं तो वो जुदाई फासलों में बदल जाती है। और फिर वो इंसान जिंदगी भर तड़पता रहता है, पछताता रहता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम तड़पो, पछताओ। इसीलिए कहता हूं उसे अपने से जुदा मत करना। भाग जाओ, लेकर भाग जाओ उसे। लेकर भाग जाओ, 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 लेकर भाग जाओ। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, आ तो गए ना। बात कैसे नहीं है, तुम्हें इतना इंतजार जो करना पड़ा। मैं तो उम्र भर तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। जानता हूँ, इसलिए तो आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि हम अपनी जिंदगी का फैसला कर सकें। तुम बोलो अजी, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार। ये तो मैं जानता हूँ, बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूँ। बस मुझे यकीन हो गया, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? तुम्हारे पापा पूरी जिद में हैं। वो हमारी शादी को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कामनी और तृष्णा भाभी ने तुम्हारे पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अपनी जिद पे अड़े रहे। दिव्या, तुम ही बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? आजमा के देख लो। भूल जाओ सारी बात और चलो हम घर से कहीं भाग चलते हैं। दिव्या, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। नहीं अजीब, अब हमारे पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। पता नहीं कल का सूरज हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आएगा। दिव्या, मैं ये फैसला इतनी जल्दी नहीं कर सकता। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से वक्त निकल जाए और हम दोनों हाथ मलते रह जाएं। चिंता मत करो दिव्या, कल तक सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।
यह सब कुछ चेक कर लिया है मैंने। कल शाम तक। या दैट्स फाइन, फाइन। कम इन सर। ए, कम इन श्रद्धा, कम इन। सर, आपको एक खुशखबरी देनी है। भाई पहले बैठो तो सही। ओह, थैंक यू सर। श्रद्धा, तुम्हारी एक खुशखबरी तो मैं बाद में सुनूंगा, और तुम मुझे सर कहना छोड़ दो। वो आप मेरे सीनियर हैं इसीलिए। देखो श्रद्धा, मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं बनाया, बल्कि कंपनी में अपना पार्टनर बनाया है। तो ये सीनियर जूनियर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब से तुम मुझे सिर्फ मोहन कह के बुलाओगे। मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं बनाया है, बल्कि कंपनी में अपना पार्टनर बनाया है। तो ये सीनियर जूनियर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब से तुम मुझे सिर्फ मोहन कह के बुलाओगे। सॉरी सर, मैं आपको सिर्फ मोहन नहीं पुकार सकती, मैं मोहन जी पुकारूंगी। चलो ये भी सही है। अब ये बताओ खुशखबरी क्या है? मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों से बात कर ली है। हस्बैंड तो समझ गया है और वो यहाँ आने को राजी भी हो गया है। वेरी गुड। पर श्रद्धा, वाइफ ने जो कहा हमें उसकी बात भी माननी पड़ेगी, क्योंकि डिवोर्स वो देना चाहती है। हाँ, वो पूरी तरह तो नहीं मानी है, लेकिन जिस दिन हम हस्बैंड के साथ उसको यहाँ बिठा देंगे ना, हम उसे मना लेंगे। वेरी गुड। मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। ये तो आपकी मेहरबानी है। जब से आपके साथ काम करने लगी हूँ, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया है। नहीं श्रद्धा, इसमें तुम्हारी किस्मत और मेहनत शामिल है। हेलो। नमस्ते मामा जी। हाँ बोलो जी, क्या बात है? मामा जी, आपके कहने के बाद मैं देवराज से मिला, वो मेरे साथ भागने के लिए राजी है। अरे फिर अब सोच क्या रहे हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का उसे लेकर भाग चुका होता। मामा जी, मम्मी पापा से भी तो पूछना पड़ेगा ना। अरे बेवकूफ, क्या तुम अपने मम्मी पापा से जाकर ये पूछोगे कि क्या मैं लड़की को लेकर भाग जाऊं? फिर भी मामा जी, कम से कम मम्मी से तो कहूंगा। मम्मी पापा को मैंने पहले ही काफी दुख दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस मामले में मम्मी पापा को कह दूं। अजीत, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें ये कहेंगे कि हाँ हाँ बेटा जाओ, दिव्या को लेकर भाग जाओ? मामा जी, मम्मी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मेरी शादी होगी दिव्या से ही। देखो अजीत, तुम मुझसे भी अच्छी तरह से जानते हो कि देवराज कैसा आदमी है। उससे किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मामा जी, अभी हमारे पास टाइम है। अगर देवराज अंकल को मना लिया जाए तो? कमाल है अजीत, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। आशियाना का सौदा करते वक्त तुम अपने माता पिता के खिलाफ खड़े हो गए थे, और आज जब जिंदगी का फैसला लेने की बारी आई तो अपने माता पिता की इजाजत चाहते हो तुम। मामा जी, अब मैं वैसा नहीं रहा। आखिरी वक्त तक मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, कर लो कोशिश। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे याद कर लेना। ठीक है मामा। ऑल द बेस्ट। गलत राय क्यों दे रहे थे आप? श्रद्धा, मैं यही चाहता हूं कि हर प्यार करने वाले इंसान को उसका प्यार मिल जाए, और वो भी हमेशा के लिए, मेरी तरह मिलकर बिछड़ न जाए। एक बात तो जान गई हूँ, आप अपनी एक्स वाइफ से बहुत प्यार करते थे ना? हाँ श्रद्धा, मैं शीतल से बेइंतहा प्यार करता था, फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। अब देखो ना, इंसान को प्यार क्या से क्या बना देता है। वो कहते हैं ना कि मिलकर क्यों लोग जुदा हो जाते हैं, प्यार पाकर क्यों तो खुदा हो जाते हैं। सॉरी, मैंने आपको दुखी कर दिया ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीठा दुख अच्छा लगता है,
पुरानी बातों को याद करके खुशी मिलती है। अच्छा, अगर शीतल जी वापस आना चाहेंगी तो आप उन्हें अपना लेंगे ना? नहीं, अब शीतल कभी भी वापस नहीं आएगी। सुना है वो शादी कर रही है। ओह, श्रद्धा, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं। शीतल की खुशी में ही मेरी खुशी है। पर आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर मेरी गलती क्या थी। चलो मैं अपनी बात भूल जाऊं, पर बेचारे बंटी का क्या? शीतल ने कभी बंटी को मां का प्यार ही नहीं दिया। अब देखो ना, कितना बदनसीब होगा वो बच्चा जिसे मां के होते हुए भी मां का प्यार नहीं मिला। और शीतल की इस गलती के लिए ना ही उसे कभी भूल पाऊंगा और ना ही कभी माफ कर पाऊंगा। कभी नहीं। नामनी, तुम सब लोग मुझे संस्कार और परंपरा याद दिला रहे हो। और पता है मामा जी ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? जरूर कोई कानूनी बात कह रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो कह रहे थे कि मैं दिव्या को लेके भाग जाऊं। क्या कहा उन्होंने? जरूर कोई कानूनी बात कह रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो कह रहे थे कि मैं दिव्या को लेके भाग जाऊं। तो मामा जी ने ऐसा कहा? और नहीं तो क्या। वैसे उनका कहना भी सही है। तो आप क्या वही करेंगे भैया? अभी तक तो कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाएगा तब मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार देवराज अंकल के बारे में सोचकर कदम उठाइएगा। क्या कर लेंगे वो? कानूनी तरीके से तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो चले जाएंगे भैया, उसके बाद वो मम्मी और पापा को परेशान करेंगे। मम्मी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है भैया कि देवराज अंकल आपके और दिव्या की शादी के खिलाफ क्यों हैं? उन्हें लग रहा है कि हम दिव्या को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं ताकि हम उनसे बदला ले सकें। लेकिन दिव्या तो सच्चाई जानती है ना? हाँ, इसलिए तो वो आपका साथ दे रही है। लेकिन देवराज अंकल को ये सब कौन समझाएगा? वो अपने दिमाग में नेगेटिव बातें लेके बैठे हुए हैं। उनको तो ऊपर वाला भी समझा नहीं सकता। तो आपने क्या सोचा अजीत भैया? मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। भैया, क्या आपने कभी आईने का दूसरा रूप देखा है? मैं समझा नहीं। ये भी तो हो सकता है भैया कि ये सब देवराज अंकल की कोई चाल हो। वो आशियाना हासिल नहीं कर पाए, इसलिए शायद वो हमसे बदला लेना चाहते हो। नामी, वो हमसे कैसे बदला लेंगे? वो लड़की वाले हैं। शादी कैंसिल होने पर उनकी बदनामी होगी। यही तो मैं आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर उनकी बेटी की शादी नहीं हुई तो सबसे ज्यादा बेइज्जती उनकी होगी। फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि आपको गुस्सा आ जाए और गुस्से में आकर कोई आप ऐसा कदम उठा ले कि हम सब उलझन में पड़ जाए। भैया, आप जानते नहीं हैं, देवराज अंकल बहुत चालाक हैं। वो कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करते। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि इंसान बिना सांस लिए और छोड़े भी जिंदा रह सकता है, तो वो तो सांस लेना भी छोड़ दे। ये तुमने सही कहा दामिनी। अब हमें क्या करना चाहिए? भैया, शादी के दिन तक वेट कीजिए। देखते हैं अब वो कौन सी नई चाल चलेंगे, फिर हम कोई फैसला लेंगे। यू आर राइट दामिनी। अभी हमारे पास टाइम है। अभी हमको थोड़ा सा वेट और करना चाहिए। मल्होत्रा साहब, भैया आपको एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आप यूं ही मान लीजिए कि हम ये केस जीत गए। हाँ मल्होत्रा साहब, हाँ भाई देखिए, एक बात तो है कि मैं कभी किसी भी गलत केस में हाथ नहीं डालता। ये नहीं, कभी नहीं। मामा जी। हाँ, आओ दामिनी आओ। प्रणाम मामा जी। इधर हो, आओ बैठो।
विटामिन एक बात तो है, आज तो हमारे भाग ही खुल गए कि सुबह सुबह हमारी भांजी हमारे ऑफिस चली आई। मामा जी, मैं आपसे शिकायत करने और फाइट करने आई हूँ। हाँ तो तुम पहले शिकायत करोगी या फाइट? नहीं, उस हिसाब से मैं तैयार हो जाऊं। पहले शिकायत करूँ, अगर मुझे मेरा जवाब मिल गया तो फाइट कैंसिल, वरना फाइट। ठीक है ठीक है दामिनी, I'll try my level best कि मैं तुम्हारे हर सवाल का सही सही जवाब दूं। मामा जी, आपने अजीब भैया को क्या कह दिया है? मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। ठीक है दामिनी, I'll try my level best कि मैं तुम्हारे हर सवाल का सही सही जवाब दूं। मामा जी, आपने अजीब भैया को क्या कह दिया है? देखो दामिनी, अगर देवराज अपनी औकात पर आ गया है तो हमें भी उसे अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। ये क्या तरीका है मामा जी? अगर अजीत भैया दिव्या को लेकर भाग गए तो देवराज अंकल की ही नहीं, हमारी भी तो बदनामी होगी। नहीं दामिनी, इससे हमारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवराज की बदनामी होगी। और इसकी फिक्र देवराज को होनी चाहिए, पर एक वो है जो अब भी तेवर दिखा रहा है। मामा जी, उनके किए कराए पर हमने पानी फेर दिया, इसलिए आज वो जख्मी शेर की तरह बौखलाए हुए हैं। हाँ, और जख्मी शेर कभी भी कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि वो हमला कर दे, हमें अपने बचाव का रास्ता बना लेना चाहिए, और वही मैंने किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देवराज को अपना हथियार डालना होगा, उसे अजीत को अपने दामाद के रूप में कबूल करना होगा। मामा जी, ये तो आप कह रहे हैं, कहीं कुछ और हो गया तो? दामिनी, कुछ नहीं होगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। और मम्मी पापा से आप क्या कहेंगे? देखो दामिनी, वक्त आने पर मैं उन्हें भी संभालूंगा। पता नहीं मामा जी, मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा है। दामिनी, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर इस वक्त हमने अजीत का साथ नहीं दिया तो वो कहां जाएगा, किसकी हेल्प लेगा, क्या करेगा? हो सकता है कि वो कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे हम हकीकत में परेशान हो जाएं। हाँ, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। अजीत भैया की आदत तो बचपन से ही ऐसी है, पहले वो करते हैं और फिर उसके बारे में बाद में सोचते हैं। इसीलिए तो वो देवराज अंकल की बातों में आ गए और उन्होंने आशियाना के पेपर्स पे साइन कर दिया। देखो दामिनी, अजीत पहली बार सोच समझकर कोई कदम उठा रहा है। सोचो, अगर वो हमें बिना बताए दिव्या को लेकर भाग जाता तो? मामा जी, तो अब क्या करें? समय का इंतजार, इसके अलावा अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए प्लीज कीप द फोन। आप फोन रख दीजिए मेहरबानी करके। जस्ट शट अप, आई सेड शट अप। So good to see you, सर। आप बहुत दिनों बाद ऑफिस आए। सर, आपको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। जानते हैं, मेरी जगह अगर माननीय श्री मुकेम्बो होते तो क्या कहते? क्या कहते? अरे भाई, मुकेम्बो खुश हुआ। तुम्हें पता है, मेरे हार्ट अटैक के सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। क्या? मैं? नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? सर, अब तो मैं आपका वेल विशर हूँ और हमेशा आपकी भलाई की सोचता हूँ। हाँ। मेरी भलाई की सोचते हो? जरा बताओ तो, मेरी भलाई के लिए तुमने क्या क्या सोचा है, क्या क्या किया है अब तक? है अब सर, ये भी कहना पड़ेगा कि दिन रात मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। वो सेवा नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ वही। अच्छा सर, वो सब छोड़िए ना। सर, आपको पता है, जब आप हॉस्पिटल में पड़े थे ना, मेरा मतलब है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तब मैंने यहाँ क्या क्या किया है। क्या क्या किया है? सर, ये पूरा ऑफिस सिर्फ मैंने संभाला है। और तो और
मैंने भगवान से मन्नत भी मांगी, हे भगवान, अगर मेरे मालिक सुखरूप आ गए तो मैं पूरा 1 साल रविवार का व्रत रखूंगा।